मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर रीवा में आज 15 दिवसीय नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान में पुलिस प्रशासन के साथ आम नागरिक और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के पहले दिन रीवा के स्पोर्ट परिसर से विवेकानंद पार्क तक की एक विशाल जागरूक रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और इसके दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया। रीवा के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने इस मौके पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि नशे के कारोबार में संलिप्त चाहे कोई गरीब हो या रिश्वतदार व्यक्ति, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने दोहराया कि यह अभियान समाज के नशे की बुराई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है और इसमें लिप्त सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीच में है हमारे बीच में आदरणीय डीआईजी सर, दोनों के इंजन में हम सब अपने गंतव्य पर हैं। उम्मीद करते हैं कि समाज नशे के विरुद्ध। देखिए, माननीय डीजी साहब का ये पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को एक नवाचार के तौर पर दिया गया है अभियान, जिसमें जन जागरूकता हमको करनी है अगले 15 दिवस तक, और ये जन जागरूकता हमको करनी है नशे के विरुद्ध। उसी संदर्भ में आज ये रूट मार्च आयोजित किया गया था, जिसमें पूरी रीवा की जनता को पुलिस के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास किया गया है कि समाज में नशे का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नशा चोरी छिपे बिकता है, इसके लिए क्या रणनीति है? हर जगह पे पिछले लगभग 6 महीनों से रीवा पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है और पूरे जोन में नशे के विरुद्ध एक अभियान की तरह पुलिस ने लिया हुआ है, जिसमें हर दिन कहीं कहीं पे कोरेक्स, कहीं कहीं पे गांजा, कहीं कहीं पे अवैध शराब की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध काफ़ी हद तक लगाया गया और आगे भी ये प्रयास पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। कई बार नशे में रसूखदार लोग भी जुड़ जाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई है? जो भी नशे के व्यापार में लिप्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो रसूखदार हो, पुलिस उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई संपादित कर रही है। आज इस अभियान में कहाँ की टीमें शामिल रही? यहाँ पीटीएस के लोग थे, जो बाकी हमारे पुलिस के कलीग्स थे, वो सभी लोग इस अभियान में शामिल हैं। ये आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें एक निर्देश जारी किए गए थे। पूरे प्रदेश में 15-16 दिन का एक अभियान आज से स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख तक का, जिसमें हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। अभी तक हम ऐसे अपराधियों को पकड़ रहे थे जो नशे के सामग्री वितरित करते थे या उसमें रहते थे या खरीद के लाते थे, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि हम जनता को जागरूक करना चाहेंगे कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा छात्र वर्ग है, वो इस प्रकार से किसी तरीके से नशे के दलदल में ना फंसे। कोई उसको फंसाना चाहता है तो उसकी जानकारी हमको दे और उसको नशे के दुष्प्रभाव जो हैं उसके बारे में उनको अवगत कराएंगे, युवाओं को अवगत कराएंगे, उनके परिवारों को अवगत कराएंगे। जो हमारी बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, जहाँ पे मजदूर वगैरह रहता है, वो भी कई बार इस तरह के नशे के उसमें आदी बन जाते हैं, तो वहां पे भी हम जाएंगे। हम स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, रैलियां निकालेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करेंगे और लगातार हमारे प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें इस प्रकार के अभियान में और ज्यादा से ज्यादा लोग को इस नशे के दुष्प्रभाव से हम दूर रख सके। हमारे पूरा इस अभियान के माध्यम से ये प्रयास रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वरिष्ठ हमारे जो कार्यालय हैं वहाँ से हमें ये निर्देश है कि 15 से लेके 30 तारीख तक नशा मुक्ति के लिए एक जन जागृति अभियान जो है वो चलाया जाना है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित किया जाना है और उसी तारतम्य में रीवा में आज हमने इसको प्रारंभ किया है। आईजी सर के नेतृत्व में, डीआईजी सर के नेतृत्व में और एसपी सर के मार्गदर्शन में ये 15 दिवसीय अभियान है। इसी तारतम्य में आज सुबह एक रैली का भी आयोजन किया गया है। पैदल रैली थी जिसमें हमारे पीटीएस के लोग, पीटीएस के जो हमारे नवारक्षक हैं वो शामिल हुए, स्पोर्ट्स के जो अधिकारी हैं और साथ ही उनकी सारी की सारी टीम उसमें शामिल थी। आईजी सर, डीआईजी सर और एसपी सर भी इस रैली में उपस्थित थे। इसके अलावा अब जो आगे जो 15 दिन है उसमें हमारी कोशिश है कि नशे के बारे में या जो एडिक्शन है इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए ताकि लोग इससे बचें और इससे सुरक्षित रहें। इस अभियान के अंतर्गत कोई कार्रवाई भी बड़ी ऐसा कुछ करने का? कार्यवाही नहीं, ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि पर जहाँ तक कार्यवाही का सवाल है तो रीवा पुलिस जो है वो लगातार अवैध नशा या नशे में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में लगातार कार्यवाही कर रही है। जैसा आपने देखा होगा भी चौरहटा पुलिस ने या हमारा जो थाना विश्वविद्यालय है उसमें 448 केजी
यह गांजा जो है वो अवैध गांजा उसको जब्त किया गया। इसी प्रकार से इसके पहले लगभग 1 क्विंटल से ऊपर जो गांजा है वो मनगवा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। तो बेसिकली 2 प्रकार से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, एक है डिमांड रिडक्शन और दूसरा है सप्लाई रिडक्शन। तो सप्लाई यानी सप्लाई को कम करना है। सप्लाई को कैसे रिडक्शन करना है सप्लाई में, कि जो लोग इसके सप्लायर्स हैं या जो लोग इसमें अवैध तरीके से इन्वॉल्व हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है और उनके अगेंस्ट में कड़ी कार्यवाही करना है। दूसरा है डिमांड रिडक्शन, यानी मांग को ही कम कर दिया जाए, लोगों को इतना अवेयर किया जाए। और ख़ास तौर से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इससे ये जो नशे का प्रॉब्लम है ये आज एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हमारे सामने है और ख़ास तौर से इससे हमारा यूथ या युवा वर्ग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को टारगेट करें, उनको बताएं कि ये किस प्रकार से हानिकारक है, ये कौन कौन से नशे होते हैं उनके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और इन 15 दिनों में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके बारे में प्रचार प्रसार करें और अपने युवा को नशे की गर्त में जाने से रोक सकें। मैम, यूथ से कुछ अपील करना चाहें तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स से दूर रहें। चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपके पास समस्या हो, तो कभी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि ये जो एडिक्शन है या ये नशा है इससे एक भी फ़ायदा नहीं है। इससे फिजिकली आदमी कमज़ोर हो जाता है, मेंटली कमज़ोर हो जाता है। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि अपराध का भी एक बहुत बड़ा कारण जो है वो नशा है। कई बार व्यक्ति नशा करने के लिए अपराध करता है और कई बार नशा करने के बाद अपराध करता है। कई एक्सीडेंट्स हमने और आपने देखे हैं जिसमें ड्राइवर जो हैं वो नशे की वजह से बहुत घातक एक्सीडेंट जो हैं वो घटित हो गए हैं। तो आम जन से भी मेरी यही अपील है, मेरी युवा वर्ग से भी यही अपील है कि नशे से दूर रहें।